इंस्टॉलमेंट पे फर्नीचर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनिक फर्नीचर लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन यूनिक फर्नीचर पे जो फर्नीचर मिलने वाला है वो वाकई सोना है। हैदराबाद में पहली दफा सिर्फ और सिर्फ 12,000 डाउन पेमेंट में शादी का कंप्लीट फर्नीचर सेट, मजबूत, टिकाऊ, वाटरप्रूफ, चमकती हुई शाइनी क्वालिटी के साथ 5 साल की वारंटी, रॉयल डिजाइन, किंग साइज बेड 6 फीट बाई 6.5 फीट, लॉन्ग ड्रेसिंग टेबल, डबल शोकेस 4 फीट बाई 7 फीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ जो एहतजाज किया जाने वाला है, इसी को लेकर ख्वाजा बिलाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस एहतजाज में अवाम के बीच कोई भी वक्फ का लुटेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी कहा कि अगर कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज को ज़्यादा लूटा गया है तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। आइए सुनते हैं ख्वाजा बिलाल ने और क्या कहा। 31 मई के दिन धरना चौक पे जो एहतजाज हो रहा उसमें आपको एक भी वक्फ का लुटेरा नहीं मिलेगा, लेकिन दारुसलाम के अंदर जो जलसा हुआ वक्फ के 10 लुटेरे स्टेज पे बैठे रहे। लेकिन सियासी फिरौनों की वजह से इस प्रोग्राम को बार बार पुलिस के जरिए, कुछ टेक्निकलिटीज के जरिए, कुछ लीगैलिटीज के जरिए इस प्रोग्राम को रोकने की एक मंसूबाबंद कोशिशें की। ईवान जा बहादुर टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद का लुटेरा हद तो यह है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने FIR कराया कि वक्फ की जायदादें लूटने का वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट पर शेयर कर रहा है। जो वक्फ के हकीकी लुटेरे हैं वो लुटेरे वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते हैं। बत्ती गुल बोलो तो बत्ती बंद करने की वीडियो नहीं बनाया, तकरीरा भी करे। असदुद्दीन अवैसी साहब, एक वक्फ के लुटेरे के हाथ को चूमे आप। वक्फ की जायदादों का अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जायदादें कहीं लूटी तो वो हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में लूटी। Mutawalli suspended for selling the Waqf land. Hyderabad, the AP State Waqf Board on Saturday suspended Sayyid Akbar Nizamuddin Mutawalli, the manager of Dargah Hazrat Shah Khamush Nampalli, alleged for selling the 85 acres of the Waqf land. वक्फ के मेंबर आप हैं, आप MP के हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप MLA की हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, मुतवल्ली कोठे में आपका मेंबर, शिया हजरात के कोठे में आपका मेंबर, एडवोकेट काउंसिल, बार काउंसिल के जरिए आपका मेंबर, हर जगह से MLA में दो आपके MLA, MLC कोठे में आपका मेंबर। इन सब रहने के बाद हमारी वक्फ की जायदादें कैसे लूट गई? आवाम को गुमराह किया जाने का काम कर रहा है। लिहाजा मैं आखिर में फिर एक मरतबा ये अपील करता हूँ, 31 मई के दिन धरना चौक पर एक पुरअमन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप तमाम लोग शिरकत करिए और इस एहतजाज को कामयाब करिए। 31 मई धरना चौक इंदिरा पार्क पर JAC जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक अजीमुशान धरना, एहतजाज, प्रोटेस्ट मीटिंग के जरिए जो है वक्फ बिल के खिलाफ ये जो काला कानून हाल ही में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लाया गया है उसके खिलाफ हम तमाम को इस एहतजाज को कामयाब करना है। अगर मैं बात करूं कि इस एहतजाज को क्यों कामयाब करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये एहतजाज, अब तक जितने एहतजाज, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो तमाम प्रोटेस्ट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेबल के तहत हुए हैं, लेकिन हैदराबाद में ये एक पहला एहतजाज है जो किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी की जरिए इस एहतजाज को मुनक्किद किया गया है। और इस प्रोग्राम को आज से 1.5 महीना पहले होना था, लेकिन सियासी फिरौनों की वजह से इस प्रोग्राम को बार बार पुलिस के जरिए, कुछ टेक्निकलिटीज के जरिए, कुछ लीगैलिटीज के जरिए इस प्रोग्राम को रोकने की एक मंसूबाबंद कोशिशें की गई है। हद तो यह भी हो चुकी है कि 31 मई को जब JAC मुश्ताक मलिक साहब ने जब धरना चौक इंदिरा पार्क पर इस एहतजाज को वो रोकने में फेल हुए, तो फिर 1 जून को इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर उसी चौरस्ते पे एक धरना लगाकर आवाम को कंफ्यूज करने का काम किया कि भाई आवाम कंफ्यूज हो जाए कि हम 31 को जाए या 1 को जाए। मैं आज ही किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के एक स्पोक पर्सन का बयान देख रहा था, तो वो आज, उसके बाद मैं अहद कर लिया कि मैं इस वीडियो की अपील करूंगा और इस वीडियो के जरिए मैं वीडियो बनाऊंगा। आज ही मैं देख रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी स्पोक पर्सन ने किसी मीडिया को कहते हुए यह कहा कि मैं वाजे कर दूं इस बात को कि लोग कंफ्यूज है कि 31 को जाना या 1 को जाना। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम 1 को है, 31 को नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन आज ही सुबह मीडिया के जरिए लोगों को पैगाम दे रहे हैं। एक्चुअली ये पैगाम नहीं है, ये वो कोशिश है
कि इनसे हटकर अगर कोई एहतजाज करे तो उसको रोकने की कोशिश है, ये वो प्रोग्राम को फेल कराने की कोशिश है। देखिए, मुश्ताक मलिक 24 अप्रैल को अनाउंस करे, पुलिस के जरिए उनका परमिशन कैंसिल करा दिया गया। 28 अप्रैल के दिन उन्होंने ऐलान किया, उनका प्रोग्राम कैंसिल करा दिया गया। फिर मई की किसी और तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, उनका तभी भी प्रोग्राम कैंसिल करा दिया गया। अब जब रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं, जब अब 31 मई को जब धरना चौक पर एहतजाज का परमिशन ग्रांट हो चुका है, उसको रोकने में नाकामयाब हुए, तो आवाम को कंफ्यूज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है। मैं फिर से आवाम को याद दिला दूं, सीए एनआरसी का जब खुली कुतुब शाह मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था, हमको पुलिस के जरिए परमिशन कैंसिल करा दिया गया, तो हम हाईकोर्ट को जाके परमिशन लेके आए थे। तो ये हाईकोर्ट के परमिशन के बाद ये रोक नहीं पाए, तो करे ये कि सेम डे किसी एक जगह बाजू मैदान में ये भी एक प्रोग्राम लगा के वहां पर लोगों को बुलाए ताकि हमारा प्रोग्राम फेल हो जाए। वक्फ बिल के बारे में अगर मैं बोलूं तो मेरे अल्फाजों से दिलों को तकलीफ होगी, लेकिन आपके ये जो मंसूबे हैं आवाम के अंदर इंतशार पैदा करने की, जो आपकी कोशिशें हैं, इस कोशिशों के बाद मैं बोलने पर मजबूर हूं। आप बताओ, क्या टोली मस्जिद का लुटेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पे नहीं है? बताओ, कीवान जा बहादुर की जमीन का लुटेरा क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पे नहीं है? क्या दारुसलाम के स्टेज पे नहीं था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने जगह प्रोग्राम कर रहे, बत्ती गुल बोले तो बत्ती बंद करने की वीडियो नहीं बनाया। कीवान जा बहादुर वक्फ की जायदाद का लुटेरा, टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद का लुटेरा। हद तो यह है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने एफआईआर कराया कि वक्फ की जायदादें लूटने का, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज को शेयर कर रहा है और मुसलमान बोल रहे हैं कि आओ आके वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज करो। अरे, जो वक्फ के हकीकी लुटेरे हैं, वो लुटेरे वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते। बताओ, मेरी बात का जवाब दो। मक्का मस्जिद के तहत एक 25 एकड़ जमीन शेखपेट पे हुआ करती, वो मक्का मस्जिद की वक्फ की जमीन, जो मक्का मस्जिद के अंदर झाड़ू मारने वालों के लिए जो मस्जिद वक्फ की गई थी 25 एकड़ जमीन, क्या उसको एमआईएम का एमएलए बैठ के वहां पे कुर्सियां डाल के नहीं बेचा? एक एमएलए मरहूम है और एक एमएलए इस वक्त मौजूद है, नहीं बेचे वक्फ की जायदाद? टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद 28 एकड़ 30 गुंठे जमीन, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर वहां पे शादी खाने बना के नहीं बैठा? असदुद्दीन अवैसी साहब अब अपने हाथों से उस शादी खानों का इनाग्रेशन नहीं करे? क्या आपको नहीं मालूम वो वक्फ की जायदाद है? नाना बाग की मस्जिद के लुटेरा क्या आज पार्टी का एमएलए नहीं है? आलमगिरी की मस्जिद की जायदाद का लुटेरा क्या आपकी पार्टी का वक्फ बोर्ड, आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है? जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड एफआईआर कराया वक्फ की जायदादें लूटने के इल्जाम पर, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेज शेयर कर रहा और मुसलमानों को बोल रहे आओ आके एहतजाज करो। 31 मई के दिन धरना चौक पे जो एहतजाज हो रहा, उसमें आपको एक भी वक्फ का लुटेरा नहीं मिलेगा। लेकिन दारुसलाम के अंदर जो जलसा हुआ, वक्फ के 10 लुटेरे स्टेज पे बैठे रहे, तकरीरा भी करे। असदुद्दीन अवैसी साहब एक वक्फ के लुटेरे के हाथ को चूमे, वक्फ का लुटेरा है और पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज हम कर रहे हैं। झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, ताकि लोग झूठ को सच समझे और सच को झूठ समझे। वक्फ की जायदादों का अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जायदाद कहीं लूटी तो वो हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में लूटी। सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें। आज अगर गैर हमारी वक्फ की जायदादों पर अगर कोई हाथ डालता है, नजर डालता है, तो इस हाथ और नजर का जरिया आप है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एक न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। मैं अपने एडिटर को बोलूंगा इसको वॉल पे डालें। मुतवल्ली सस्पेंडेड फॉर सेलिंग द वक्फ लैंड, हैदराबाद द एपी स्टेट वक्फ बोर्ड on Saturday suspended Sayyid Akbar Nizamuddin Mutawalli, the manager of Dargah Hazrat Shah Khamush Nampalli, alleged for selling the 85 acres of the वक्फ land। क्या उन्हें वक्फ बोर्ड के, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसों के स्टेट पे नहीं है? अगर है तो फिर बताओ क्यों है? 31 मई के दिन जो धरना चौक पर जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज, जो धरना चौक पर एक एहतजाजी प्रोग्राम लगाया गया है, इसके अंदर तमाम उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ और इस एहतजाज को कामयाब करो। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बस इतना कहना चाहता हूं, आज जिस शख्स की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया के आप मेंबर हैं। भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में ही क्यों फिर रहा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या हमारी वक्फ की जायदादें केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है?
हर जगह हमारी वफ की। लेकिन आज एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तेमाल कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही। क्या गुमराह? कि ये जो वफ की जायदादें लूटी हुई है इस पे कोई सवाल ना करे, ताकि आने वाले वक्त में यह बताया जाए कि देखो मुसलमानों, जब वफ की जायदादें लूटने का एक हुकूमत ने मंसूबा बनाया था, हम ही थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर एहतजाज दर्ज करवाए, ताकि लोग वो भूल जाएं कि वफ की जायदादें कौन लूटा। इस वजह से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है वफ के लुटेरों के जरिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को उनको समझने की जरूरत है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके इस्तेमाल के जरिए वो तमाम वफ की जायदादें जो लुट गई, जो तबाह इन लोगों ने किया, जो तबाह इन लोगों ने बर्बाद किया। अरे 1994 से आज तक, 84 से आज तक वफ के मेंबर आप हैं। आप MP के हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप MLA की हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, मुतवल्ली कोठे में आपका मेंबर, शिया हजरात के कोठे में आपका मेंबर, एडवोकेट काउंसिल, बार काउंसिल के जरिए आपका मेंबर, हर जगह से MLA में दो आपके MLA, MLC कोठे में आपका मेंबर। इन सब रहने के बाद हमारी वक्फ की जायदादें कैसे लूट गई? कौन लूटा हमारी वक्फ की जायदाद? कोई बाहर से आके हमारी वक्फ की जायदाद लूटा? हमारी वक्फ की जायदादें लूटने वाले हम भी ने जिनको मुंतखब किया वही हमारी वक्फ की जायदादों के लुटेरे हैं। ये बात अवाम समझती है अच्छी से, लेकिन आज अवाम को गुमराह किया जाने का काम कर रहा है। लिहाजा मैं आखिर में फिर एक मरतबा ये अपील करता हूं, 31 मई के दिन धरना चौक पर एक पुरअमन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप तमाम लोग शिरकत। इंस्टॉलमेंट पे फर्नीचर, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनिक फर्नीचर लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन यूनिक फर्नीचर पे जो फर्नीचर मिलने वाला है वो वाकई सोना है। हैदराबाद में पहली दफा सिर्फ और सिर्फ 12,000 डाउन पेमेंट में शादी का कंप्लीट फर्नीचर सेट, मजबूत, टिकाऊ, वाटरप्रूफ, चमकती हुई शाइनी क्वालिटी के साथ 5 साल की वारंटी, रॉयल डिजाइन, किंग साइज बेड 6 फीट बाई 6.5 फीट, लॉन्ग ड्रेसिंग टेबल, डबल शोकेस 4 फीट बाई 7 फीट, मैलादान 3 फीट बाई 3 फीट, छोटी अलमारी जैसी, और हमारी तरफ से नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। आंखों देखी चीज पे ही विश्वास कीजिएगा। आइए, देखिए और ले जाइए। एड्रेस बंदलागुड़ा, गौस नगर, गली नंबर 17। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 9000055587 और 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 12,000 डाउन पेमेंट देकर पूरा फर्नीचर हासिल करें। सिर्फ 7,000 महीना, जिसकी EMI सिर्फ 7,000 महीना होगी, और ये सिर्फ टोटल 6 महीने देना होगा। ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दे। इस मैसेज को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी के काम आना अच्छी बात है। और हाँ, ये नाम मत भूलिएगा, यूनिक फर्नीचर, बंदलागुड़ा, गौस नगर, गली नंबर 17, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।